आप देख रहे हैं लव लाइन स्पीक्स और मैं हूं प्रेम सिंह। दोस्तों, दुनिया में ऐसी सच्ची घटना कभी ना हुई है और शायद होगी भी नहीं। इसलिए इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत कम ये कहता हूं, लेकिन आपसे ये विनम्र निवेदन कर रहा हूं। यह सोचकर ही किसी का भी रोम रोम सिहर जाएगा कि विश्व के सबसे शक्तिशाली 3 राजनेताओं की एक साथ हत्या की हिटलर की योजना अगर सफल हो गई होती तो आज संसार का इतिहास ही बदल चुका होता। बाद में अपनी पराजय सामने आती देख हिटलर अपने ही बंकर में अपनी रिवॉल्वर अपने सिर से सटाकर खुद को गोली से उड़ा देता है। हिटलर जिनकी हत्याएं एक साथ करने का नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाली अपनी खास रेजिमेंट को हुक्म देता है, वे रूसी क्रांतिकारी और राजनेता जोसेफ स्टालिन थे, जो बाद में रूस के प्रधानमंत्री बने। उस समय रूस में प्रधानमंत्री होते थे। दूसरे थे चर्चिल, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, और तीसरे थे अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो बाद में अमेरिका के 32वें सशक्त राष्ट्रपति बने। जरा सोचिए, इन तीनों की हत्या अगर एक साथ हो गई होती और हिटलर सफल हो गया होता तो विश्व का इतिहास आज कहां और क्या होता। दरअसल विश्व विजेता का सपना देखने वाला हिटलर यह समझ चुका था कि उसके धुर विरोधी रूस, इंग्लैंड और अमेरिका के ये सबसे बड़े नेता नवंबर 1943 में तेहरान में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, और यह भी तय है कि मित्र राष्ट्र मिलकर जर्मनी पर आक्रमण कर देते हैं तो जर्मनी की पराजय के साथ ही हिटलर अपना सब कुछ खो देगा। इसलिए उससे पहले ही क्यों न तेहरान में इन तीनों की हत्या करा दी जाए, ये हिटलर सोचता है। वरना इन तीनों राष्ट्रों के पास जितने विमान, टैंक और हथियार हैं, उतना तो हिटलर अपने देश के लिए सोच भी नहीं सकता है। उसने तय किया कि इन तीनों की हत्या कराकर मित्र राष्ट्रों में उथल पुथल मचा दी जाए। कहा जाता है कि दीवार जितनी ऊंची होती है, छलांग उतनी ही लंबाई से होनी चाहिए। इसलिए हत्याओं की अपनी योजना को हिटलर ने नाम दिया था लॉन्ग जंप। उसे यकीन था कि उसकी खास रेजिमेंट के जांबाज सैनिक उसे निराश नहीं होने देंगे और इस लंबी छलांग के जरिए वो संकटों की इस दीवार को भेदने में कामयाब हो जाएंगे। 22 से 27 नवंबर 1943 तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में हत्याओं का षड्यंत्र रचना हिटलर ने पहले से ही शुरू कर दिया था। उधर तेहरान का चयन रूस, इंग्लैंड और अमेरिकी नेताओं ने इसलिए किया था कि ईरान चूंकि ऐसे मामलों में तटस्थ रहता है, इसलिए वहां अन्य राज्यों के मुकाबले या देशों के मुकाबले शांतिपूर्ण ढंग से चीजें संपन्न हो जाएंगी और बगैर किसी विघ्न के आयोजन सफल रहेगा। इन तीनों से यानी कि रूस, इंग्लैंड और अमेरिका के नेताओं से यह कल्पना करने में थोड़ी सी चूक हो गई कि मित्र राष्ट्रों के अलावा जर्मनी के जासूस भी वहां पहले से ही भारी संख्या में अपना काम कर रहे थे। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अमेरिकी गुप्तचरों ने रूजवेल्ट को तेहरान में शिखर सम्मेलन का आयोजन करने से मना कर दिया था, लेकिन इंग्लैंड और रूस के चलते उन्होंने अपने गुप्तचरों की बात नहीं मानी। मित्र राष्ट्रों के सेनाधिकारी हिटलर से ज्यादा बुद्धिमान निकले और अपने जिन लोगों को हिटलर ने तीनों बड़े नेताओं की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी थी, उनमें से कुछ को हर तरह का प्रलोभन देकर मित्र राष्ट्रों के सेनाधिकारियों ने अपनी तरफ मिला लिया और उन्होंने हत्या षड्यंत्रों के बारे में मित्र राष्ट्रों के सेनाधिकारियों को सब कुछ बता दिया। इस तरह
हिटलर के विश्वसनीय जासूस दगाबाज निकले और हत्या षड्यंत्र की जानकारी मिलते ही मित्र राष्ट्रों ने जल, थल और आकाश की सीमाओं पर चौकसी इतनी कड़ी कर दी कि शत्रु तो उधर जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा सकता था। सभी विमानों की कड़ी जांच पड़ताल शुरू हो गई। जर्मनी के सेनाधिकारियों और हिटलर को जब इसकी जानकारी हुई तो वह अपने जांबाज सैनिकों में और जोश भरने लगा। इसी का नतीजा था कि कड़ी चौकसी के बावजूद जर्मनी के 60 कमांडो जासूसों की 8 यूनिटें काजविन नामक स्थान पर उतरने में कामयाब रही और उनसे भी अधिक जांबाज 6 यूनिटें उस स्थान पर भी उतर गईं जहां ये तीनों राजनेता ठहरे हुए थे। सोचिए वो क्षण कितने रोमांचक रहे होंगे। इतना सब होने के बावजूद हिटलर की किस्मत ने एक बार उसे फिर धोखा दे दिया। जिन पर हिटलर को सबसे अधिक भरोसा था उन्होंने एक बार फिर दगाबाजी कर स्टालिन के अंगरक्षकों के पास जाकर अपनी गुप्त सूचनाओं का भेद खोलते हुए हत्या के षड्यंत्र को भी उजागर कर दिया। स्टालिन के सभी अंगरक्षकों व अन्य सैनिकों ने एक पल की भी देर किए बिना काजविन में उतरे जर्मनी के कमांडो जासूसों को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया। जर्मन जासूसों को वहां आसानी से पहुंचाने वाले इम्तियाज नामक एक बड़े अंतरराष्ट्रीय और कई देशों के लिए काम करने वाले जासूस को तब तक यह एहसास हो गया था कि इतना सब जर्मनी के खिलाफ जाने के कारण अब मित्र राष्ट्र जर्मनी को तो छोड़ने वाले नहीं है। उसने तय किया कि चाहे जर्मनी हो या मित्र राष्ट्र, जो उसे सबसे ज्यादा पैसा देंगे वह उसके लिए काम करेगा। इस मामले में अमेरिका जर्मनी पर भारी पड़ा और इम्तियाज ने कई जर्मन जासूसों को अमेरिकन को पकड़ा दिया। इतना सब होने के बावजूद जर्मनी के जासूसों का मुखिया हारा नहीं था और किसी भी तरह की वो अपनी जुगत भिड़ाने में जुट गया। उसका नाम गुरेशी था। उसने इम्तियाज को अपनी तरफ करने के लिए और बड़ी रकम ऑफर करने का वादा कर दिया। अब इम्तियाज के मन में लगातार लालच भर रहा था। एक तरफ तो उसने जर्मनी की योजनाकार गुरेशी से हामी भर ली कि वह अपने जासूसों को बुला ले, यानी जर्मनी के जासूसों को बुला ले और इम्तियाज उनकी मदद करके राजनेताओं की हत्या कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। उधर और धन लेने के लालच में पड़कर उसने अमेरिकन से फोन पर कहा कि $50,000, सोचिए उस जमाने में कितना पैसा होता होगा, $50,000 यदि अमेरिकन देने को तैयार हो तो वह जर्मन जासूसों को गिरफ्तार करा सकता है। अंग्रेज इसके लिए तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने जर्मन जासूसों को अपने कब्जे में लिया, फिर डॉलर देने के बहाने गुरेशी और इम्तियाज दोनों को गोली से उड़ा दिया। अब बचे थे जर्मन जासूस, तो वो भी मौत के घाट उतार दिए गए। इस प्रकार विश्व के 3 बड़े नेताओं की हत्या की हिटलर की योजना धरी की धरी रह गई। आप ये भी सोच सकते हैं कि इसके बाद हिटलर घबरा गया होगा। वैसे तो हिटलर पर क्या बीती होगी यह उसके और बाकी बचे चंद लोगों के सिवाय और कोई नहीं जान सकता, लेकिन उसके बाद का किस्सा और भी बेहद रोचक है। नवंबर 43 के बाद मित्र राष्ट्रों के दूसरे शिखर सम्मेलन की तारीख तय की गई 3 फरवरी 1945। इसका स्थान था लिवादिया के पाल्टा के पास। उधर जर्मन जासूसों के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद हिटलर के इरादे अभी तक पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुए थे, यानी मरे नहीं थे।
हिटलर ने एक बार फिर उन्हीं तीनों नेताओं की हत्या कराने का निश्चय किया। सोचिए कैसा रहा होगा। इस बार हत्या की पूरी योजना को अंजाम देने के लिए हिटलर ने अपने खुफिया विभाग के अध्यक्ष हिमलर को जिम्मेदारी सौंपी। खुफिया विभाग में एक बेहद कुशल और चतुर अधिकारी था, लिमोन ग्रिम। चूंकि हिटलर का पहला निशाना रूसी नेता स्टालिन थे, इसलिए ग्रिम ने रूसी सीमा पर स्थित एक पुराने किले में अपने चुने हुए जाबाज और हिटलर के लिए अपनी जान देने में तनिक भी ना हिचकिचाने वाले समर्पित कमांडो का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। जासूसों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें वियना के हवाई अड्डे पर उतारा गया। चूंकि यह हवाई अड्डा क्षतिग्रस्त था, इसलिए बंद पड़ा था और इसीलिए किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाई। वहीं पर उन्हें रूसी वर्दियां पहनाई गईं। आप सोचिए जासूसी में क्या क्या होता है। वहीं पर उन्हें रूसी वर्दियां पहनाई गईं और पुरानी रूसी मुद्रा भी दी गई। नई मुद्रा नहीं दी गई, पुरानी दी गई। रूसी भाषा बोलना वे पहले ही सीख चुके थे। चूंकि वे वेशभूषा और बोलचाल से पूरी तरह से रूसी लग रहे थे, इसलिए एक रूसी जहाज के कप्तान ने उन्हें अपने देश का जासूस समझा और जहाज पर बिठाकर उस जगह के नजदीकी हवाई अड्डे तक पहुंचा दिया जहां सम्मेलन होने वाला था। हालांकि अब भी वे सम्मेलन स्थल से करीब 125 किलोमीटर दूर थे और यह सफर उन्हें तय करना था। अब आगे देखिए, रूसी कप्तान को निकट भविष्य में भी कोई शक न होने पाए, इसलिए जर्मन सैनिकों ने जहाज में एक बम फिट कर दिया और बाद में वापस होते समय वह बम फट गया, जिससे जहाज के साथ ही कप्तान मारा गया। चूंकि जर्मन जासूसों को सबसे पहले रूसी नेता स्टालिन का खात्मा करना था, इसलिए उस दर्जी को सबसे पहले ढूंढा गया जिसने स्टालिन की सुरक्षा के लिए नियुक्त अंगरक्षकों की वर्दियों की सिलाई की थी। दोस्तों सोचिए कैसा रोमांच। अब सब जर्मन जासूसों को वही वर्दियां पहनाई गईं जिससे वे स्टालिन के अंगरक्षक लग सके। अब वो ट्रक तलाशा गया जो सम्मेलन स्थल तक उन्हें पहुंचा सके, क्योंकि अभी भी वे 125 किलोमीटर के लगभग दूर थे। इतना सब करने के बाद उन्हें पता चला कि एक पास दिखाए बगैर स्टालिन का अंगरक्षक भी उसके पास तक नहीं फटक सकता है। रूसी मुद्रा काफी संख्या में खर्च करके एक जर्मन जाबाज जासूस को पास भी मिल गया। यहां एक और मुश्किल खड़ी हो गई। स्टालिन के अंगरक्षकों के पास एक खास किस्म की ही पिस्टल रखने का आदेश था। जर्मन जासूस ये जुगाड़ नहीं कर पा रहा था, सो उसने तय किया कि कुछ भी हो मुझे हत्या तो करनी ही है। तो स्टालिन से मिलने के समय वह अपनी छाती से एक छोटे से बम को चिपका लेगा और मौका मिलते ही तीनों नेताओं और खुद को भी खत्म कर लेगा। दोस्तों अब और गंभीर हो जाइए, दिल थाम कर सुनिए। कभी कभी नियत भी कैसे अपना काम कर दिखाती है। हुआ ये, स्टालिन के अंगरक्षक की वर्दी में जर्मन जासूस धीरे धीरे उधर बढ़ रहा था जिधर स्टालिन और अन्य दो नेता उनके पास खड़े थे। जब जर्मन जासूस स्टालिन के और नजदीक पहुंचा, तब तक तीनों नेताओं के पास काफी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। यहां तक कि भीड़ के कारण बम को अपनी छाती से अलग कर नेताओं पर फेंकने का जर्मनी के जासूस को मौका ही नहीं मिला। उसने तत्क्षण फिर बुद्धि का इस्तेमाल किया और सोचा कि बम को जोर जोर से
रगड़ दूं, जिससे उसके रगड़ते ही वो जासूस और तीनों नेता वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब यहां उसका फिर दुर्भाग्य देखिए, फटने के बजाय बम उसकी छाती के अंदर तेजाब बनकर तेजी से रिसता जा रहा था। वह बेहोश होने लगा और वहां से भागा। किसी तरह भीड़ को पार करता हुआ वह अपने अन्य सैनिकों तक पहुंच ही पाया था। सैनिकों ने सोचा, जर्मन सैनिकों ने, मतलब उसके साथियों ने सोचा कि कहीं खबर आगे ना पहुंच जाए और इसको बेहद कष्ट भी हो रहा है, इसलिए उसे उसके साथियों ने तुरंत गोली मार दी। तब तक रूस के अधिकारियों को, जो वहां के जासूस थे, उनको सब कुछ पता चल गया था। वे सभी जर्मन जासूसों की खोज में शिकारियों की तरह जुट गए। जर्मन जासूसों ने तय किया कि मित्र राष्ट्रों के जासूसों के हाथों तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है कि वह एक दूसरे को ही गोली से उड़ा दे। और उन्होंने ऐसा ही किया और इस तरह विश्व के तीनों राजनेता बच गए और जर्मन जासूसों ने एक दूसरे को गोली मारकर हत्या कर ली। अब आप ये सोच सकते हैं कि इतना सब हो रहा था तो इसको देख समझ कौन रहा था और बात आगे पहुंची कैसे? तो दोस्तों, कहते हैं उनमें से अंत में, जिसको अंत में गोली मारनी थी, वह व्यक्ति जीवित बच गया और उसी ने पूरी कहानी समाचार पत्रों के माध्यम से पूरी दुनिया को सुनाई। बताइए ये बेहद रोमांचक है या नहीं? तो फिर मैं चलूं, फिर मिलते हैं। आप तब तक देखते रहिए लव लायन स्पीक्स। हो सका तो मैं अगली कहानी किसी और तरह की लेकर आऊंगा। इन विश्व स्तरीय हत्याओं की घटनाओं को आप काफी देख चुके हैं। फिर मिलते हैं।